हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। जहां पर मैंने कल अपना वीडियो बाइंड अप किया था, वहां से हम एक नई शुरुआत करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि जिन लोगों ने भी अपना इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तैयार नहीं किया है, वो सबसे पहले अपना इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तैयार करें। इससे उन्हें इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि उनका पैसा किन किन माध्यम से आ रहा है और उनका पैसा किन किन चीजों पर खर्च हो रहा है। तो चलिए, ये बहुत 3 वीडियो मैंने कवर कर चुका है इस बात को, इसलिए इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और अब हम आगे बात करेंगे बैलेंस शीट की ओर। जी हाँ, मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति है और वो 100 रुपया कमाता है और 100 रुपया में से उसका, जब तक उन्होंने इनकम स्टेटमेंट और अपना बैलेंस शीट नहीं बनाया था, उनका 100 रुपया का 100 रुपया पूरा का पूरा खर्च हो जा रहा था। अब हम उनके बचाने की बात करते हैं। बचाने के लिए हमें बैलेंस शीट का इस्तेमाल करना होगा और बैलेंस शीट में खास करके एसेट्स और लायबिलिटीज पर फोकस करना होगा। एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में मैंने कल बताया था कि लायबिलिटीज वो चीजें होती है जिनसे हमारा पैसा बाहर फ्लो होता है और एसेट्स वो चीज होती है जिनसे हमारा पैसा इनफ्लो होता है, यानी कि पैसा मेरे पास आता है, जिस माध्यम से आता है उसे हम एसेट्स कहेंगे। और जिस चीज पर हमारा पैसा खर्च हो जाता है, यानी कि जिस चीज से हमारा पैसा पॉकेट से बाहर चला जाता है, उसे हम लोग लायबिलिटीज कहेंगे। तो जैसे ही हमें अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की जानकारी हो जाती है, तो हम उसे मैनेज करने के बारे में आसानी से सोच सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 100 रुपया अगर कोई व्यक्ति कमा रहा था और 100 रुपया खर्च कर रहा था, उसके पास कोई भी सेविंग्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट और कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहे थे। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज है कि जैसे ही हमारे पास पैसा आया, चाहे वो वेतन से आए, चाहे या किसी भी सोर्स से आए, उसका एक सर्टेन अमाउंट 10% या 20%, जो भी आपके अनुसार सुटेबल हो, उसकी शुरुआत करें और उसे एसेट्स वाले कॉलम में इन्वेस्ट करना शुरू करें। एसेट्स वाले कॉलम में आप बहुत सारी चीजों को जोड़ सकते हैं। जैसे आप जमीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए एक बड़ी रकम की जरूरत होती है। दूसरा चीज है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आप एसआईपी के माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से या डायरेक्ट किसी शेयर के माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई मोटी रकम की जरूरत नहीं है, आप छोटे छोटे अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा चीज है आप मेटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे खास करके गोल्ड और सिल्वर में। इसके लिए भी आपको मोटी रकम की जरूरत नहीं है। आप गोल्ड का ईटीएफ खरीद सकते हैं, सिल्वर का ईटीएफ खरीद सकते हैं और आपका एसेट्स वाले कॉलम में धीरे धीरे अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब आपके एसेट्स वाले कॉलम में अमाउंट बढ़ना शुरू होगा, तो शुरुआती दौर में अगर आप 10% या 20% शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको रिटर्न वहां ज्यादा दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आपका समय धीरे धीरे व्यतीत होता रहेगा और एसेट्स वाले कॉलम में आपकी एसेट्स बढ़ती रहेगी, चाहे वो स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो या एनीथिंग, कोई भी चीज हो, तब उस पर आपको रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। और ये एसेट्स तब तक आपको बढ़ाते रहना है जब तक कि आपका एसेट से जो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इनकम है, वो इतना आना शुरू हो जाए कि आपके खर्च वाले कॉलम को मेंटेन करना शुरू कर दे। अगर आप महीने का 30,000 रुपया खर्च करते हैं, तो आपके एसेट्स वाले कॉलम में इतना एसेट्स जरूर होना चाहिए जो आपका महीने का 30,000 रुपया दे दे। जिस दिन आपका एसेट्स वाले कॉलम से आपके खर्च वाले कॉलम का जो इनफ्लो और आउटफ्लो है, दोनों बराबर हो जाएगा, उस दिन आप फाइनेंशियल फ्रीडम के राह पर चलना शुरू कर देंगे। उस दिन आपका दिमाग से इस बात का टेंशन कम हो जाएगा कि अब मेरे पास पैसा कहां से आएगा। तो ये होता है एक सिस्टमेटिक वे में काम करने का तरीका। चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पर बाइंड अप करता हूं और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए अध्याय के साथ और हम डिस्कस करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसलिए इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और हमें फॉलो करके रखें। धन्यवाद।